और खबर रायपुर से आपको बता दें, नगरीय निकायों में चुनाव प्रचार थम चुका है। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होना है। 15 फरवरी को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 11 फरवरी को वोटिंग होना है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 15 तारीख को रिजल्ट सामने होंगे, लेकिन इसके पहले हमने देखा चुनाव प्रचार किया गया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगातार चुनाव प्रचार किया और अब चुनाव प्रचार थम चुका है। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मतदान होना है। डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे आज प्रत्याशी और अपने पक्ष में वोट की अपील करेंगे। परसों यानी कि 11 फरवरी को वोटिंग होगी। 15 फरवरी को चुनाव परिणाम सामने आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। रायपुर से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, हमने देखा बीजेपी ने एड़ी चोटी का दम लगाया, मुख्यमंत्री ने लगातार चुनाव प्रचार किया। अब चुनाव प्रचार थम चुका है। डोर टू डोर कैंपेनिंग प्रत्याशी करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव की? जिस तरह लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। उनके महापौर हो, अध्यक्ष हो, पार्षद हो, उनके लिए लगातार 8 अलग अलग छत्तीसगढ़ में सभाएं उन्होंने की है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है ज्यादा से ज्यादा वोट करे जनता को, इसलिए अपील करते नजर आए। रोड शो राजधानी रायपुर से लेकर जगदलपुर, रायगढ़ में हमने देखा है, दुर्ग, भिलाई में जिस तरह से उन्होंने रोड सभाएं की है। तो कुल मिलाकर प्रयास से ही कि छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा निकायों पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बने। जिस तरह से 173 निकाय पर चुनाव कल होने जा रहा है, जो है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान है, वो चलेगी और 15 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। तो कुल मिलाकर प्रदेश में कवायद यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने, विधायक बने, उसके बाद कहीं ना कहीं महापौर है, वो जो है ज्यादा से ज्यादा निकायों पर जो है बनकर आए। तो कुल मिलाकर तैयारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी के महापौर और अध्यक्ष बने, ताकि जो विकास है चहुमुखी हो सके और एक एक वार्ड तक विकास है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, तमाम जो विकास की गाथा गढ़ने की उन्होंने जो मंशा जो रखी है, वो धरातल पर किस तरह से उतारी जा सके। तो इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर प्रचार प्रसार करते नजर आए। प्रचार प्रसार का कल आखिरी दिन था और मुख्यमंत्री साहब कल अंतिम जो प्रचार प्रसार का रोड शो करते नजर आए। और जिस तरह से जो है आज डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है प्रत्याशी है वो कर सकेंगे, किसी भी रूप से बड़ी सभाएं है वो आयोजित नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कल जो है मतदान के लिए लोग हैं सुबह से निकलेंगे 11 तारीख को और देर शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे। जी बिल्कुल हिमांशु, स्थानीय चुनाव है, ऐसे में कौन से मुद्दे हावी नजर आएंगे चुनाव में? क्या प्रदेश स्तर पर जो मुद्दे हैं वो भी हावी होते हुए चुनाव में नजर आ सकते हैं? जो जनता है अपने घरों से निकलेगी तो लोकल इश्यूज जैसे कि पानी, सड़कों की बात अगर हम कर लें तो इन्हीं मुद्दों के तहत वोट डालने के लिए लोग पहुंचेंगे अपने घरों से। चुनाव तो नगरीय निकाय का है, इसमें स्थानीय मुद्दे होने चाहिए, लोगों की जनहित से जुड़े मुद्दे होने चाहिए, लोगों से जुड़े जो दिनचर्या से जुड़े मुद्दे इस पर होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में हमने देखा अलग अलग कैंपेनिंग के दौरान कि लोगों को अभी भी कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के महतारी वंदन योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और दूसरी ओर कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर जनजाहिर जो है माहौल जो है कहीं ना कहीं बनता नजर आया। विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर पंचायत चुनाव पर जाकर प्रचार प्रसार करते नजर आई, कांग्रेस से घपले घोटाले की जिक्र करते नजर आई। तो कुल मिलाकर चुनाव हालांकि स्थानीय और लोकल मुद्दे पर होने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में एजेंडे है वो राष्ट्रव्यापी, देशव्यापी और राज्यव्यापी यहाँ पर देखने को मिला। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के घपले घोटाले से लेके राज्य स्तर की योजनाओं को लेकर जो है बखान जो है निकाय चुनाव में करते नजर आए। लेकिन जिस तरह से निकाय चुनाव कायदे से देखा जाए तो सड़क, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनसे जुड़ी हुई होनी चाहिए थी। लेकिन इस बार के जो चुनाव में कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे महापौर हो, ये तमाम मुद्दे गांव गांव तक कहीं ना कहीं राज्यव्यापी मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए और कहीं ना कहीं नाकामी गिनाने की कवायद, 5 साल के कार्यकाल को लेकर गिनाने की कवायद जो है कार्यकर्ता है वो साफ तौर पर देखने को मिला। जी बिल्कुल हिमांशु, एक और फैक्टर ये काम करता है स्थानीय चुनावों में भी अक्सर हमने देखा है, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव है, प्रदेश में जिसकी भी सरकार रहती है उसी के पक्ष में वोट डालते हैं लोग। जिस तरह से यह प्रभाव जरूर पड़ता है, हालांकि इसके उलट जो है राजधानी रायपुर में उल्टा हुआ कि छत्तीसगढ़ में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बावजूद राजधानी रायपुर में 2 बार कांग्रेस के महापौर, 3 बार कांग्रेस के जो महापौर बने,
पिछले बार कांग्रेस का जो शासन था, तो फिर भी कांग्रेस की सरकार हालांकि बनी थी निगम में, लेकिन इस बार जो है दिलचस्प यह होगा क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निकाय में आखिर किसकी सरकार बनेगी। हालांकि जिस तरह से पूरी कवायद यही करती है पार्टी और आम जनता यही उम्मीद लगाती है कि जिसकी सरकार हो उसकी महापौर यहाँ पे बनाई जाए, ताकि जो वार्ड की विकास है वो चौमुखी रूप से हो सके। जो भी अगर सत्ता सरकार दूसरी होती है, निगम में सरकार दूसरी होती है, तो लोगों को लगता है कि विकास में कहीं ना कहीं बाधा होगी, कई चीजों को लेकर प्रस्ताव में दिक्कतें आएगी। लेकिन जिस तरह से रायपुर नगर निगम में यह उल्टा हुआ, और इस बार दिलचस्प होगा कि रायपुर नगर निगम में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता काबिज होगी कि कांग्रेस की सत्ता काबिज होगी। बिल्कुल, ये तो राजनीतिक दलों की बात हो गई। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? पार्षद चुनाव के लिए कितने कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं? जो है 69 महापौर प्रत्याशी है वो महापौर मैदान पर है, और कहीं ना कहीं इसमें निर्दलीय से लेके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तमाम लोग इसमें शामिल है। और बता दें, पार्षदों को लेकर 70 वार्ड में अलग अलग जो पार्षदें हैं, वो रायपुर जिले की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो 200 से ज्यादा प्रत्याशी है इस बार मैदान में है। और कहीं ना कहीं जो निर्दलीय है वो इस बार जो है राजनीतिक पार्टियों का समीकरण बिगाड़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कई ऐसे जो निर्दलीय पार्षद जिस बार चुनावी मैदान पर है, जो लंबे समय से सक्रिय राजनीति पर रहे हैं, लंबे समय से ज्यादा वोटों से जीतकर जो है पार्टी से रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि भाजपा में जो बगावती जो सुर है वो देखने को नहीं मिला राजधानी में, लेकिन कांग्रेस के अलग अलग कई 3 से 4 जो दिग्गज पार्षद है वो निर्दलीय मैदान में है। तो कहीं ना कहीं रायपुर के समीकरण की मैं बात करूं तो निर्दलीय है वो कहीं ना कहीं जो पार्टियों के समीकरण है उस पर तालमेल जो है बिगाड़ सकते हैं। और बात करें पार्षदों को लेकर तो लगातार कई ऐसे वार्ड है जहां पर जो पार्षद पत्नी या पत्नी जो पार्षद रही उसके पति इस बार मैदान पे है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे 9 पार्षद है जिनके पत्नी इस बार मैदान पर है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप के कवायद के बीच आखिरकार जनता किस पर जो है मुहर लगाती है और महापौर और पार्षद जो है किस पर जो है चुनाव करती है। जी बिल्कुल हिमांशु, लेकिन हमने देखा था जैसे ही टिकट बंटवारा हुआ था, जैसे ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ था, उसके बाद बगावत के सुर भी देखने को मिले। कांग्रेस में तो ये तक स्थिति हो गई थी कि कार्यालय तक पहुंच गए थे कार्यकर्ता और तमाम दिग्गजों पर आरोप भी लगाए थे। कुछ ने पार्टी छोड़ दी, कुछ निर्दलीय। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका असर पड़ सकता है और कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। निश्चित रूप से जिस तरह से जो कांग्रेस से कई ऐसे उम्मीदवार थे, जब पहली दफा होगी राजनीति में जब कोई प्रत्याशियों का टिकट का ऐलान देर रात 3 बजे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से जब जारी होती है, ये तो जो बातें हैं कहीं ना कहीं जो सक्रिय कार्यकर्ता हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे तमाम जो बड़े विधायक हो, इनको तक असमंजस में डाल दी कि आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी रही कि देर रात 3 बजे कांग्रेस को टिकट जारी करनी पड़ती है। बगावत के सुर इतने ज्यादा थे कि कहीं ना कहीं अपने ही लोगों से खफा होकर जो बड़े नेता है वो देर रात 3 बजे टिकट जारी करते हैं। और ऐसे में महापौर प्रत्याशियों को लेकर कहे, चाहे पार्षदों की प्रत्याशियों को लेकर कहे, अलग अलग जो स्थिति पर प्रदेश अध्यक्ष के पुतला दहन की बात करें, जिला अध्यक्ष के पुतला दहन की बात करें, चाहे कांग्रेस कार्यालय में जो आक्रोशित है कार्यकर्ताओं की, वो तक हमने देखा है कैसे लोग जो खरीद फरोख्त आरोप यहाँ पर लगाते रहे, पैसे देकर टिकट बेचने का आरोप यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारियों पर लगाते रहे। तो कई आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ता जो स्वयं अपने पार्टी के आला कमान पर लगाते नजर आए, और साथ ही यही वो कार्यकर्ता है जो पार्टी के तमाम जो रीति नीति से खफा होकर निर्दलीय चुनावी मैदान पर है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समीकरण को निश्चित तौर पर बिगाड़ेंगे। जी बिल्कुल, हालांकि जनता क्या मुद्दे लेकर घरों से निकलती है, किसको वोट देती है, ये देखना होगा। लेकिन प्रत्याशियों ने जरूर मेहनत की है और वोट भी मांगे गए हैं, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में कौन बाजी मारता है ये देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, हिमांशु। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।